हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी का एक नया एपिसोड। तो आज हम बात करने वाले हैं गाजियाबाद के उस गैंग रेप के बारे में जिसमें नकली किरदारों की असली कहानी नजर आती है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। ये बात है 18 अक्टूबर 2022 की। रात के करीब 3 बजे सड़क के किनारे एक महिला बोरी में बंधी हुई मिली। उसे देखकर कुछ लोगों ने उसकी मदद की और उसे बोरे से बाहर निकाला। वो बिल्कुल बदहवास हालत में तड़प रही थी। उस समय कुछ लोगों ने उसकी वीडियो भी बना लिया। पीड़िता 38 साल की एक नर्स है। वो एक हॉस्पिटल में काम करती है। उस महिला ने उस समय बताया था कि 2 दिन पहले यानी 16 अक्टूबर को गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए वो ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। उसी दौरान स्कॉर्पियो सवार 4 लोग उसके पास आते हैं और उसका अपहरण करके उसे स्कॉर्पियो में बैठा लेते हैं। उसे एक कमरे पे लेके जाते हैं जहां पे वो 5वां आरोपी था। उन लोगों ने उस महिला को 2 दिन तक बंधक बना के रखा। उस दौरान महिला के साथ गैंग रेप किया, उसे प्रताड़ित भी किया, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड भी डाल दी। इसके बाद उसे बोरी में बंद करके गाजियाबाद के उसी सुनसान जगह पे लेके आए और फिर सड़क पे फेंक दिया जहाँ पे उसे लोगों ने बोरे के अंदर से निकाला था। गाजियाबाद का ये नंदग्राम लगता है और तारीख थी 18 अक्टूबर। उस समय रात के 3 बज रहे थे। यहाँ पे कुछ लोगों ने मदद की और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद इस घटना की तुलना जो है बिल्कुल उसी निर्भया केस से की गई। मीडिया में ये बिल्कुल सुर्खियां बनी रही। यहाँ पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक के सरकारी जितने भी आला अफसर थे सब इस केस के बारे में सुन के हिल चुके थे। पुलिस की बड़ी फोर्स जांच में जुट गई। आईजी से लेकर एसपी तक खुद जांच में जुटे हुए थे। आखिरकार 2 दिन के बाद इस केस का खुलासा किया गया। लेकिन जब तक पुलिस ने केस की जानकारी दी, गैंगरेप के पीछे छिपा हुआ एक स्क्रिप्टेड कहानी सामने आया। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि इस गैंगरेप की पूरी घटना जो है वो बिल्कुल गलत है। तो अगर वो घटना गलत है तो सच्चाई क्या थी? ऐसी घटना ना ही कभी हुई है और ना ही किसी ने करी है, ऐसा कहते हुए आईजी प्रवीण कुमार बताते हैं। प्रवीण कुमार ने बताया कि उस महिला जो नर्स है उसे 16 अक्टूबर को अगवा ही नहीं किया गया था और ना ही उसे बंधक बनाया गया था और ना ही उसके प्राइवेट पार्ट में कोई नुकीली चीज़ें मिली हैं जिसकी जांच हो रही है। लेकिन जब तक वो नंदग्राम में 18 अक्टूबर को देर रात मिली थी उस समय इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। ऐसे में उस गैंग रेप के घटना के पीछे पूरा सच क्या है? चलिए अब उस पूरे सच को हम जानते हैं। पुलिस ने दावा किया है कि महिला ने 53 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमाना चाहती थी। उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। जिस पक्ष से विवाद चल रहा था उसके खिलाफ पहले भी पुलिस में छोटी मोटी शिकायतें कराई जा चुकी थी, लेकिन मामला बन नहीं रहा था। इसलिए ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद दूसरा पक्ष खुद ही प्रॉपर्टी देने को मजबूर हो जाए। इसलिए उसे ऐसे केस में फंसा करके उसे उस प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद एक करके एक कहानियाँ सामने आती गई। इस कहानी में कुछ किरदार और भी हैं और उसे बिल्कुल एक स्क्रिप्ट बना के इसे पेश किया गया है। कहानी गैंगरेप की अगर मीडिया खुद इस केस की चर्चा में न लाती तो सोशल मीडिया पर वायरल करवाने वालों का भी जोड़ा था। बाकायदे उसे एक शख्स के लिए ऑनलाइन 5,000 रुपये पेमेंट की गई थी। अब इस केस में महिला के करीबी दोस्त आज़ाद और 2 अन्य साथी गौरव शर्मा व अफजल को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप की नकली कहानी तैयार करने का असली डायरेक्टर खुद आज़ाद था, जबकि गौरव और अफजल इसके सहयोगी थे। उस महिला के अनुसार 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक उसे बंधक बनाया गया था। तो पुलिस के अनुसार उसे बंधक नहीं बनाया गया था, ना ही उसका रेप हुआ था। तो इस 16 से अक्टूबर के बीच 18 अक्टूबर तक की सच्चाई क्या है, अब वो जानते हैं। पुलिस ने बताया कि 16 अक्टूबर की रात को महिला नर्स का अपहरण नहीं हुआ था। उस दिन महिला के भाई के गाजियाबाद में बर्थडे पार्टी थी, उसमें वो शामिल होने को आई थी। बर्थडे पार्टी होने के बाद वो नंदग्राम से गाजियाबाद पहुंचती है। वहां से वो ऑटो लेके दिल्ली जाती है। दिल्ली के एक इलाके में बने हुए जनता फ्लैट में रहती है। बच्चे भी साथ ही रहते हैं। पति से कुछ विवाद चल रहा है जिसके कारण
वो बच्चों को अपने बहन के यहाँ छोड़ती है और कुछ जरूरी काम बताकर लौट आती है। अपनी बहन को इस बारे में भनक भी नहीं लगने देती है, बस ये बताया कि उसे प्रॉपर्टी वाले विवाद में धमकी मिल रही है। इसके बाद 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर की शाम तक वो अपने घर में ही बंद रहती है। उस दौरान आज़ाद भी उसके साथ ही रहता है। दोनों ने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा था। इधर माँ के घर नहीं लौटने से उसके बच्चे ने महिला के भाई यानी अपने मामा को फ़ोन पे जानकारी दी। गाजियाबाद में लड़की के भाई ने 17 अक्टूबर को लापता होने की सूचना दी। अगले दिन 18 अक्टूबर की तड़के ही महिला को उसी बंद बोरी में पाया गया। गैंगरेप की घटना होने का दावा किया गया, पर पुलिस जांच में लग गई। जब यह घटना की सूचना दी गई तब आज़ाद भी महिला के साथ ही था। इससे पहले उसने भी अपना फ़ोन बंद किया हुआ था। असली कहानी ऐसे है कि 18 अक्टूबर की देर रात में आज़ाद, गौरव और अफजाल ने महिला को उसके घर से लिया था। लाल गाड़ी में बैठाकर गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में ले आए। यहाँ उसे बोरे में डाला और नंदग्राम के सड़क पर उतार दिया था। जांच में पता चला कि आज़ाद दिल्ली के वेलकम इलाके में रहने वाला है। जिस प्रॉपर्टी का वो विवाद चल रहा है दिल्ली के शहादरा इलाके में है। इसे आज़ाद ने सामिना नाम की महिला से खरीदा था। इसके बाद आज़ाद ने उस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी के नाम करवा दी थी। आरोपी आज़ाद ने दावा किया है कि फरवरी 2022 में दीपक जोशी से महिला नर्स ने प्रॉपर्टी ली और पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करा ली, लेकिन कब्जा नहीं मिला। बस विवाद यहीं से शुरू हुआ। इसे लेकर दिल्ली के करकटडुमा में एक केस भी चल रहा है, जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। इस मामले में महिला ने शाहरुख, उसके भाई जावेद समेत कुल 5 अन्य लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। जांच में पता चला कि जिस मकान में शाहरुख रहता है असल में उसी प्रॉपर्टी का सौदा हो रहा था, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी खुद आज़ाद ने पहले ही दीपक जोशी और महिला नर्स के नाम करा रखी है। इसलिए शाहरुख से प्रॉपर्टी का विवाद था। जांच में ये भी पता चला कि आज़ाद प्रॉपर्टी डीलर भी है। वो मकान पर गलत तरीके से कब्जा की साजिश करता है। उसी साजिश का ये भी एक हिस्सा था। वहीं दूसरा आरोपी गौरव गाजियाबाद के विजयनगर में फोटोग्राफी की दुकान चलाता है और अफजाल नाली सड़क बनवाने की ठेका लेता है। पुलिस ने जब अपनी जांच करी तो जांच में पता चला कि जिस कार से महिला नर्स को फेंका गया था वो दूसरा आरोपी गौरव था। पुलिस ने बताया कि इसकी कार भी बरामद कर ली गई है और गौरव के कार से ही उस महिला को उसी कार में बैठा के बोरी में बंद करके नंदग्राम के उसी सड़क पर गिराया गया था। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि महिला ने अपने प्राइवेट पार्ट में खुद ही कोई नुकीली वस्तु डाली थी, जिसकी जांच अभी की जा रही है। और इस नुकीली वस्तु को आज़ाद और उस महिला नर्स ने दोनों ने एक साथ जाके एक इलेक्ट्रिकल लोहे की दुकान से खरीदा था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है आज़ाद और महिला नर्स दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी हैं। पिछले 1.5 महीने से इस साजिश की तैयारी कर रहे थे। किसी भी तरीके से दूसरे पक्ष को जेल पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए कई बार दिल्ली में भी उन्हें फंसाने की तैयारी की गई थी, लेकिन इस तैयारी में वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए गाजियाबाद को चुना गया। लेकिन आखिरकार यहाँ तक कि इनकी असलियत सामने आ चुकी है। अब आगे इनका क्या फैसला है वो फैसला आना बाकी है। पुलिस ने बताया कि यह सब कुछ पहले से बनाई हुई एक कहानी थी, यानी इस गैंग की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी गई थी। यानी कुल मिला के ये एक नाटक था। इस नाटक के पीछे प्रॉपर्टी का एक विवाद था और पीड़ित महिला के अलावा 3 अन्य किरदार भी हैं, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता महिला का बेहद ही करीबी शख्स है। आखिर में जब महिला बदहवास हालत पर सड़क पर मिलती है तो उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए ये जो एक पहलू था वो भी स्क्रिप्टेड था। और इस घटना ने एक लड़की से रेप से लेकर कई अजीब तरीके की अनसुलझी सवालें छोड़ गई हैं। गैंग रेप की पूरी स्क्रिप्ट को समझने से पहले 13 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में हुई रेप की घटना में उसमें जज ने फैसले को बताते हुए बताया, असल में पॉक्सो कोड के जज शैलेंद्र शर्मा ने बच्ची के रेप केस में फांसी की सजा देते हुए कहा था, जब किसी के साथ रेप होता है तो उसकी आत्मा की हत्या कर दी जाती है। अब वो शरीर सिर्फ जिंदा रहता है लेकिन आत्मा नहीं जिंदा रहती है, और जब उसे शारीरिक रूप में मार दिया जाता है तो उसका शरीर भी मर जाता है। जज के इस फैसले में रेप पीड़िता ने उसके दर्द को बताया है।
जिसे सिर्फ और सिर्फ वही लड़की महसूस कर सकती है। सच में रेप में एक लड़की की आत्मा की हत्या कर दी जाती है। अगर वो जिंदा रहती है तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश रहती है जिसमें कोई आत्मा नहीं रहती है। इस फैसले का जिक्र गाजियाबाद की घटना में सिर्फ इसलिए किया गया ताकि एक रेप केस की गंभीरता को हर कोई समझ सके। अगर वाकई पुलिस का दावा पूरी तरीके से सच है तो जरा सोचिए कि पीड़िता ने गैंग रेप होने की बात कही, शरीर को नोचने की बात कही, प्राइवेट पार्ट में रात डालने की कोशिश करने वाले का दावा भी किया गया। क्या ये रेप केस एक मजाक केस था या सिर्फ प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया गया एक ऐसा साजिश जिसमें एक ऐसे परिवार को फंसाया गया, एक ऐसे शख्स को फंसाने की कोशिश की गई जिसे रेप के नाम पे फंसा के और फिर उससे उस प्रॉपर्टी को हड़पा जा सके। अभी तक पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें यही बताया है कि ये सब एक स्क्रिप्टेड कहानी थी। ये बस एक रचा रचाया गया हुआ एक नाटक था जिसमें उस महिला ने अपने एक करीबी दोस्त आज़ाद के साथ मिलके, इसमें उसका दोस्त गौरव और फिर एक अफजाल नाम का आदमी, ये चारों लोग मिलके एक ऐसे परिवार को फंसाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ज़मीन पहले ही खरीद रखी है। तो सारा मसला एक ज़मीन का है, एक प्रॉपर्टी का है। चूँकि आज़ाद एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। तो गौरव उसका दोस्त और अफजाल वो नाली और सड़क बनाने का ठेका लेता है, जिसमें ये चारों साजिशकर्ता मिले हुए हैं। अब पुलिस का फैसला आना बाकी है। क्या उसने एक ऐसे निर्मम केस जो बहुत ही क्रूर माना जाता है, एक रेप केस का सहारा लिया और उन सभी रेप पीड़ित लोगों को एक चोट पहुंचाई है? शायद आगे कभी किसी का सच में कोई रेप होता है तो शायद लोग उसको भी झूठ साबित कर दें। पुलिस ने अपनी जांच में ये सारी चीज़ें पाई है और उनको विद प्रूफ पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने रखा है। तो अभी तक केस यहीं तक का था। अगर इसमें कोई अपडेट आती है या कोई कहानी और निकल के आती है या कुछ और कैरेक्टर सामने आते हैं तो आपके सामने मैं अपडेट दूंगा। बाकी आप अगर इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक करिए। बाकी इस चैनल पे बने रहिए, आपको क्राइम स्टोरीज़ की ऐसी कहानियाँ बहुत सारी सुनने को मिलेंगी। अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी है तो चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करिए। आज के लिए बस यही इतना। राम राम, सलाम। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।